जैसे हम पहला क्वेश्चन ये ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 9 3 प्लस एच एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स नॉट इक्वल टू 3 पे तो ये है फंक्शन का मान, और एक्स इक्वल टू 3 पे 6 दिया हुआ है। ये हमें देखना है कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो लेफ्ट राइट लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस एच माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करते तो यहाँ पे होल स्क्वायर 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h माइनस 9 अपॉन क्या बचता है एच, तो 9 से 9 कैंसिल, तो ये बनता है एच प्लस 6, एच टेंस 0 लगाएंगे तो 6 आएगा। ठीक है, लेफ्ट लिमिट निकालते हैं तो यहाँ पे कितना फ़र्क आता है, 3 माइनस एच स्क्वायर आता है, यहाँ पे 3 माइनस एच आता, तो फ़र्क कहाँ आता है, यहाँ पे माइनस 6 एच आता है, यहाँ पे फ़र्क आता है, यहाँ पे माइनस एच आता, तो एच माइनस क्या आ जाता माइनस, लेकिन माइनस एच से डिवाइड है तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे माइनस एच आता है, यहाँ पे प्लस 6, तो लिमिट करने तो वापस 6 आती, तो फंक्शन और फंक्शन की वैल्यू भी 6 रखी, तो फंक्शन क्या होता कंटिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स वाला। मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स दिया हुआ है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है और एक्स इक्वल टू 0 पे हमें 0 दिया हुआ है। तो इस पर हम लिमिट निकालें, तो राइट लिमिट के लिए क्या करते हैं, 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच अपॉन एच, तो मोड ऑफ एच एच ही रहेगा, एच अपॉन एच 1 आता, अब एच टेंस टू 0 लगाओगे 1 आएगा। लेफ्ट लिमिट के लिए तो 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये वैल्यू प्लस रहती है तो एच अपॉन माइनस एच, तो वैल्यू आती है -1, अब एच टेंस टू 0 लगाओगे -1, तो यहाँ पे कौन वन राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट दोनों क्या नहीं आ रही, बराबर नहीं आ रही, तो ये कौन सी डिसकंटिन्यू है, फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यूटी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं x माइनस ए ई 1 अपॉन, ये हम कर चुके हैं शायद, x माइनस ए माइनस 1 अपॉन ई 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 1, इस पर हम चलें तो x इक्वल टू 1 पे हमें पूछा, ये x नॉट इक्वल टू a पे है फंक्शन डिफाइन, और x इक्वल टू a पे हमें कर रखा है इसकी वैल्यू 0, तो लेफ्ट राइट लिमिट निकालने के लिए a प्लस एच करती मैं। ठीक है, a प्लस एच माइनस ए एच आता, तो h यहाँ पे बचता e 1 अपॉन एच माइनस 1, ई 1 अपॉन एच प्लस 1 बचता, a प्लस एच यहाँ पे पुट कर देती। तो अब ये तो हम कई बार कर चुके हैं, यहाँ पे e 1 अपॉन एच कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या बनता, ये h ई 1 अपॉन एच, तो 1 माइनस ई माइनस 1 अपॉन एच, और यहाँ पे ई 1 अपॉन एच नीचे भी कॉमन ले लिए, तो क्या बन गया 1 प्लस ई माइनस 1 अपॉन एच, ये कैंसिल हो गया, एच टेंस टू 0 लगाओ तो ये इनफाइनाइट बनती, तो ई माइनस इनफाइनाइट 0, तो यहाँ पे क्या बनता है, ये 0 एच की वैल्यू 0 गुणा 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो की वैल्यू क्या आती है 0, तो मेरे पास क्या आ गई, राइट लिमिट 0 आ गई। लेफ्ट लिमिट में निकालना चाहता हूँ तो जी यानी कि a माइनस एच करती, तो a माइनस एच हर जगह x माइनस ए है, तो a माइनस एच यानी कि माइनस एच रखती जाऊँ, तो यहाँ पे माइनस एच आता, यहीं पे कर रही हूँ मैं, यहाँ पे माइनस एच आता, यहाँ पे माइनस एच आता, तो यहाँ पे ई माइनस इनफाइनाइट 0 बन जाता, तो 0 माइनस 1 यहाँ पे -1 बचता, यहाँ पे नीचे +1 बचता, और गुणा 0 से हो रहा था 0 आता, तो राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है 0, तो सब क्या आ रहे हैं इक्वल, दैट मीन्स फंक्शन क्या है कंटिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब नेक्स्ट ये हम अब नीचे वाला भी हम काफ़ी इजी है, हम कर चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कई कर लिए हमने। ये फंक्शन दिया हुआ है ई माइनस ये ई 1 अपॉन माइनस एक्स, ये तो एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है, और एक्स इक्वल टू 0 पे हमें 0 दिया हुआ फंक्शन, तो एक्स इक्वल टू 0 पे राइट लिमिट की 0 प्लस एच आता, तो 1 सीधा एच लिख दूँ, ई 1 अपॉन एच माइनस ई माइनस 1 अपॉन एच, ये ई 1 अपॉन एच प्लस ई माइनस 1 अपॉन एच, राइट लिमिट के लिए निकाल रही हूँ, तो ई 1 अपॉन एच कॉमन ले लूँ, तो ई 1 अपॉन एच नीचे भी ई 1 अपॉन एच कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बनेगा 1, फिर यहाँ पे कॉमन लेने पे क्या बना ई माइनस 1 2 अपॉन एच, क्यों गुणा करोगे देखो 1 माइनस 2 ई माइनस 1 अपॉन एच बन जाता। ठीक है, यहाँ पे बनेगा 1 प्लस ई माइनस 2 अपॉन एच, ये 0 ई की पावर माइनस इनफाइनाइट बनेगी, ये इसकी वैल्यू 0 इसकी वैल्यू 0, तो 1/1 1 मिल जाती है। लेफ्ट लिमिट निकालते तो 0 माइनस एच लिखा जाता, यानी कि माइनस एच लिखा जाता, तो यहाँ पे ये आ जाता, यहाँ पे ये लिमिट, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो सेम ही बन रहा है, बस यहाँ पे ई 1 अपॉन एच वापस कॉमन ले लेंगे, तो ये प्लस माइनस का फ़र्क आ जाएगा, ये पूरा मतलब जो फंक्शन यहाँ पे आ रहा था यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कैसे रह जाएगा, तो वापस वैल्यू इस बार वैल्यू -1 आ जाएगी, तो यहाँ पे ये लिमिट ये आ रही है, ये आ रही है, 1 और -1 दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल अलग लेते हैं, हम शो करते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं ये,
ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का। हमें शो करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है किसी भी इंटीजर पॉइंट पे, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू जेड पे क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। तो मैं मान लेती हूँ कि ए बिलोंग्स टू जेड है, इस पॉइंट में मैं शो करना चाहती हूँ किसी भी पॉइंट पे हमें शो क्या करना है, किसी भी इंटीजर पे भी कंटिन्यूस नहीं है। तो हम इस पर शो करते हैं, इस पर राइट में निकालते हैं एफ ए प्लस एच। एफ ए प्लस एच निकालूंगी तो ए प्लस एच, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए प्लस एच, ये ए है, ये ए प्लस एच है, अपने से जस्ट छोटे इंटीजर पे आएगा, तो यहाँ पे किस पे आके रुकेगा, ए, तो इसकी वैल्यू आएगी ए। और लेफ्ट लिमिट निकालना चाहूँ तो ए माइनस एच, तो ये ए माइनस एच आता, तो ये ए माइनस एच है, तो अपने से जस्ट छोटे इंटीजर, इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, ए, तो इस पे आके रुकेगा, तो इसकी वैल्यू इस टाइम में क्या आती, सॉरी ए माइनस एच, तो ए से भी पहले आ गया ना, एफ ए माइनस एच है, ठीक है, ठीक है, ए माइनस एच है, तो ये अपने से जस्ट छोटे इंटीजर पे, यानी कि ए माइनस वन पे आके रुकेगा, ठीक है भाई। इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यही तो अपने से जस्ट छोटे इंटीजर पे, तो ए से जस्ट छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा, ए माइनस वन। भाई ए से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता, ए माइनस वन ही तो होता, तो उस पर आके इसकी वैल्यू आती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बोलूँ, जैसे यहाँ पे 3 पे निकालनी होती है, तो मेरे पास 3 प्लस एच है, तो 3 से कुछ ज़्यादा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या आता, 3 आता। और 3 माइनस एच है, यानी कि 3 से, ये वैल्यू खुद 3 से छोटी है, 3 से, यानी कि 3 से 2 के बीच है, तो किस पे आके रुकेगा, 3 से 2 के बीच, तो ये खुद है, तो जस्ट छोटा इंटीजर क्या आता है, 2 पे आके रुकता है। यानी कि अगर ए से यानी कि ए माइनस एच है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो किस पे आएगा, ए माइनस वन पे आएगा, तो इस पे वैल्यू ए आ रही है, राइट लिमिट ए, लेफ्ट लिमिट ए माइनस वन, तो दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स क्या फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, एक्स अल्फ़ा, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, फंक्शन दे रखा है एक्स अल्फ़ा कोस 1 एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे, और एक्स इक्वल टू 0 पे हमें दिया हुआ है 0। इसकी हमें क्या करनी है, कंटिन्यूटी चेक, हमें कंडीशन निकालनी है कि अल्फ़ा पे वो कंडीशन बताओ कि एक्स बराबर 0 पे फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूस। तो एक्स बराबर 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस शो करना है, दैट मीन्स इसकी राइट लिमिट निकालनी, तो 0 प्लस एच करती, तो एच 0 प्लस एच मतलब एच की पावर अल्फ़ा कोस 1/h, ये मेरी क्या आती है, राइट लिमिट आती है, यहाँ पे एच टेंस टू 0 का। लेफ्ट लिमिट के लिए माइनस एच था, तो यहाँ पे माइनस एच की पावर अल्फ़ा आती, कोस माइनस 1/h, कोस माइनस एक्स और कोस एक्स इक्वल होते हैं, तो इसको मैं सीधा 1/h लिख रही हूँ, ठीक है, एच टेंस टू 0। तो अब ये वैल्यू एग्जिस्ट कब करेगी, कोस 1/h, तो हम जाते हैं एच टेंस टू 0, कोस इनफाइनाइट क्या होता है, -1 से 1 के बीच फाइनाइट वैल्यू, और इसको मैं, इसकी वैल्यू कब आए, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, भाई फंक्शन कंटिन्यूस बता रहा है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के इक्वल, इसका मतलब, और ये 0 के इक्वल कब आए, जब अल्फ़ा क्या हो मेरे पास, ग्रेटर देन 0 हो, जब अल्फ़ा क्या हो, ग्रेटर देन 0, क्योंकि अल्फ़ा अगर लेस देन 0 हो गया, अगर अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 0 हो गई, यानी कि पावर नेगेटिव में लगी हुई है, यानी कि एच की पावर मान लो -1 लगी हुई है, अल्फ़ा लेस देन है, तो ये 1/h चला जाता, तो ये कौन सी, ऊपर तो आ गई -1 से 1 के बीच परिमित राशि, नीचे 0, तो इनफाइनाइट वैल्यू आ जाती, लेकिन मुझे वैल्यू क्या चाहिए, 0, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो फंक्शन की वैल्यू की इक्वल आएगी ना, राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट, तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, इसका मतलब अल्फ़ा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हमें शो करना है फंक्शन x इक्वल टू 0 है, उस पर फंक्शन दिया हुआ है हमें 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे, और x इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 1। हमें शो करना है कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, इसका मतलब इसकी राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट तो बराबर है, बस फंक्शन की यहाँ पे वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। तो हम इसकी लिमिट निकालना चाहें, तो हम राइट लिमिट निकालना चाहें तो 0 पे, तो 0 प्लस एच करती, तो एच टेंस टू 0 रखा हुआ है, तो कोस माइनस एच अपॉन एच स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 साइंस 1 माइनस कोस 2 क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 एच स्क्वायर फॉर्मूले से, ठीक है। 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, तो इससे ही लिख दिया। अब यहाँ पे मैं साइन का एक्सपेंशन कर देती हूँ, 2h स्क्वायर, साइन का एक्सपेंशन क्या होता है मेरे पास, साइन एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियन 3, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियन 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियन 5, ठीक है। तो उससे कर दूँगी तो क्या आ जाएगा, h/2 माइनस एच क्यूब अपॉन, यानी कि h/2 की होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियन 3, इतना ही लिख लेते हैं अपन, प्लस चला जा रहा है इसका होल स्क्वायर है, ठीक है।
होल स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ पे h² बनेगा, h² बनेगा आगे, और आगे स्क्वायर करेंगे तो वो तो बहुत लंबी टर्म जाएंगे। तो यहाँ पे h² बनेगा, और यहाँ पे ये h² इससे कैंसिल हो पाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, सॉरी h/2, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बन गया मेरा सॉरी यहाँ पे तो h/2 ही है ना, हाँ h होल स्क्वायर कर रही हूँ, h² 4 हो गया, 2 से मल्टीपल होकर कितना बनेगा 1/2, और आगे जो भी आएंगे h² की टर्म आएंगी, ठीक है, आगे जो भी टर्म आएंगी वो सब क्या आएंगे h², मतलब h से ये कैंसिल, यहाँ पे h6 बनेगा, यानी कि h² से कैंसिल होकर h4 बनेगा, तो लिमिट निकालूंगी जब मैं तो क्या आएगी 1/2। इसी तरह लेफ्ट लिमिट निकालूंगी तो यहाँ पे -h आ जाएगा, यहाँ पे -h आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि कोस एंगल माइनस में वापस कोस h आना था, और माइनस का होल स्क्वायर तो वापस h², तो यानी कि यहाँ पे लिमिट मेरे पास क्या आ गई 1/2, यानी कि राइट और लेफ्ट लिमिट पर मेरे पास क्या आ गई 1/2, और फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। तो अगर मैं फंक्शन को इस तरह डिफाइन कर देती कि इसकी वैल्यू 1/2 कर देती हूँ तो ये डिसकंटिन्यूटी हट जाती। इसका मतलब ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तो ये आ रही है, और जो फंक्शन की लिमिट तो ये आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, तो ये क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन है हमारा f(x) = x², x <= 0 पे, और sin 1/x है x <= 0 पे। हमें इसको शो करना है मिक्स डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि एक तरफ लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही और दूसरी तरफ से या तो कंटिन्यूस है या फर्स्ट टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी। तो यहाँ पे हम देखें x <= 0 पे, यानी कि लेफ्ट लिमिट इससे निकाल दूंगी तो 0 - h का होल स्क्वायर, h² h टेंड्स टू 0 पे क्या निकालेगी 0, और x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू भी आ गई 0। अब मैं राइट लिमिट निकाल लूँ इसकी, तो राइट लिमिट क्या आएगी sin 0 + h, तो 1/0 + h sin 1/h, h टेंड्स टू 0 करूँगी तो -1 से 1 के बीच में परिमित राशि, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी जो राइट लिमिट है वो तो एग्जिस्ट नहीं कर पा रही, और लेफ्ट साइड से क्या है, लेफ्ट साइड से देखो लिमिट 0 आ रही थी, फंक्शन की वैल्यू भी 0, तो लेफ्ट साइड से तो फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूस, और राइट साइड से फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस, दैट मीन्स कौन सी कंटिन्यूटी होगी, मिक्स डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन है f(x) = e1/x sin 1/x, ये तो है x ≠ 0 पे, और x = 0 पे 0 है। हमें शो करना है फंक्शन क्या है, इसकी डिसकंटिन्यूटी शो करनी है कि कौन सी है। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी इसने सेकंड टाइप दे रखा है, लेकिन ये शायद मिक्स आएगी। देखो x ≠ 0 पे, तो राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट इससे निकलेंगी, तो क्या आएगी ई, राइट लिमिट के लिए e1/h sin 1/h, 0 + h करूँगी तो ये आ गई, e1/h करोगे h टेंड्स टू 0 लगाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये e इनफाइनाइट बनेगा, ये 1 से 1 की बीच परिमित राशि बनेगी, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट गुणा 1 से 1 की बीच परिमित राशि, तो क्या आएगा इनफाइनाइट। तो राइट लिमिट तो मेरे पास क्या आ गई इनफाइनाइट आ गई, और लेफ्ट लिमिट निकालना चाहूँ तो e -1/h आता, sin -1/h आता, तो e माइनस इनफाइनाइट क्या है 0, और ये गुणा -1 से 1 के बीच में राशि तो 0, ठीक है। तो लेफ्ट लिमिट 0 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो लेफ्ट साइड से तो क्या हो गया, ये लेफ्ट साइड से तो क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया, और राइट साइड से क्या है लिमिट इनफाइनाइट आ रही है, एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रही, दैट मीन्स इसका मतलब ये मिक्स डिसकंटिन्यूटी होगी, ठीक है, ये कंटिन्यूटी होगी मिक्स डिसकंटिन्यूटी, ओके। नेक्स्ट है हमारा एक फंक्शन है, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करता है कि f(x + y) = f(x + f(y) हो फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r, तो हमें शो करना है कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x, तो देन शो दैट इफ़ द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = a, तो हमें दिया हुआ है कि अगर x = a पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमें शो करना है कि फंक्शन हर x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए क्या होगा कंटिन्यूस होगा। देखो अब हमें क्या करते हैं, हमें दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है f(x + y) = f(x + f(y), किन्हीं भी 2 रियल नंबर के, सभी 2 रियल नंबर के लिए ये चीज़ ट्रू है, हमें ये दिया हुआ है। साथ में हमें दिया हुआ कि फंक्शन x = a पे क्या है कंटिन्यूस, x = a पे कंटिन्यूस है, इसका मतलब राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट बराबर है, दैट मीन्स लिमिट a, इस पे राइट लिमिट क्या आती है f a + h फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी, है ना, तो = f a। इस चीज़ से ये क्या है दोनों रियल नंबर है a और h, और ये हम पता है 2 रियल नंबर के लिए ये फंक्शन हमें दिया हुआ है कि f(x + y) क्या होता है f(x + f(y), तो इससे मैं लिख देती हूँ कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस लिमिट
लिमिट दोनों पे अलग अलग लग जाएगी लिमिट की। अलजेब्रा पढ़ी थी ना, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की। इस पे क्या हो जाएगा, सॉरी इस पे तो ये क्या हो जाएगा, एफ एच, ठीक है, क्योंकि हम इसको यहाँ पे अलग अलग लिख सकते हैं, दोनों पे अलग अलग लिमिट लिखी, इक्वल टू एफ ए हो गया। और लिमिट एस टेंस टू जीरो, एफ ए का मतलब यहाँ पे तो एफ ए तो वैल्यू तो है, यहाँ पे एस टेंस टू जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ ए प्लस लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एच इक्वल टू क्या है, एफ ए वही, तो एफ ए से एफ ए कैंसिल, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एच क्या आ गई, ज़ीरो, यानी कि लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एच क्या आ गया, ज़ीरो। तो मेरे पास यहाँ पे एक चीज़ आ गई कि लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एच की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ज़ीरो। अब मुझे किसी किसी हर रियल नंबर पे चेक करना है, तो मैं एक्स बिलोंग्स टू आर पे लिमिट निकालती हूँ, राइट लिमिट क्या आ गई, एफ एक्स प्लस एच आएगी, ठीक है, एफ एक्स प्लस क्या होगा, एफ एक्स प्लस एफ एच होगा, ठीक है। राइट लिमिट के लिए एस टेंस टू जीरो लगाना है, एस टेंस टू जीरो लगाया, एस टेंस टू जीरो लगाया, इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो, एस टेंस टू जीरो, इसका एफ एक्स एक्स का ही है, तो यहाँ पे क्या रह गया, एफ एक्स ही रहेगा। एक्स पॉइंट पे निकालना चाह रही हूँ किसी पॉइंट पे, क्योंकि ये तो पॉइंट दे ही रखा है, इस पर एस टेंस टू जीरो का मतलब ही नहीं है, ये तो कोई पॉइंट है, जैसे एफ ए गया था वही तो बात हो गई, तो ये तो कोई पॉइंट है, तो इस पर फंक्शन का मान डायरेक्ट निकल जाएगा, तो यहाँ पे एफ एक्स हो गया। तो राइट लिमिट और ये दोनों क्या आ गई लिमिट, यानी कि ये राइट साइड की लिमिट और ये फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर आ गई। इसी तरह लेफ्ट भी आ जाती है, एक्स माइनस एच हो जाता है यहाँ पे, ये एफ माइनस एच, तो वापस क्या हो जाता, वापस एफ एक्स आता, तो मतलब यहाँ पे राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू और इसी तरह लेफ्ट लिमिट भी आ जाती है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस हर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है।